हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जितने भी बच्चे 10th के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, आज उनको मैं बहुपद में कुछ बहुपद जो दिया रहता है उनके पद के आधार पर या घात के आधार पर उनका हल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए जैसे आज घात के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे किसी भी बहुपद हो गया, मान के चलिए कोई बहुपद है 2x² + 5x + 2। ठीक है, तो ये आपको घात के आधार पर हो गया। ठीक है, अगर घात इसका 2 है तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर मान के चलिए घात अगर 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, यानी इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद और इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर घात उसका एक है तो उसको बोलेंगे, अगर मान के चलिए किसी का घात 1 है तो उसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद या इसको रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर घात बढ़ता चला जाएगा तो उसको भी बढ़ाते चले, जैसे घात होगा तो चतुर्घातीय। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चले। तो जितने भी द्विघातीय बहुपद हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उसका हल निकालना सिखाएंगे। जो आपके बिहार बोर्ड के किताब है उसमें कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उसको मैं सॉल्व करना आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं और कुछ प्रश्न लिखकर बताता हूं। ठीक है, देखिएगा, इसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये बहुपद के द्विघात बहुपद के क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेता हूं और इसमें दिया है x² - 2x और -8। बोल रहा है कि इसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। ठीक है, तो आपको तो पता नहीं है कि इसमें इसका शून्यक क्या होगा। ठीक है, शून्यक उसको बोलते हैं जो इसमें मान रखने पर इसका मान क्या आ जाए, 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर कि इस x का मान अगर कुछ भी हम रखते हैं, अगर इसका मान 0 आ गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। तो सबसे पहले मान लेते हैं p ऑफ x, यानी पोलिनोमियल यानी बहुपद ऑफ x आपके दिया है x के रूप में x² - 2x - 8। क्या दिया है? x² - 2x - 8। तो हम मान लेते हैं कि माना कि बहुपद p ऑफ x के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, माना कि बहुपद p ऑफ x के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। इसके दो क्यों बोले हैं? क्योंकि इसका घात 2 है, इसीलिए इसका शून्यक भी 2 होगा। ठीक है, अब देखिए p ऑफ x है x² - 2x - 8। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए इसको गुना करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो इन दोनों को आपस में गुना करने पर हमको क्या आएगा? तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आएगा 8x²। क्या आएगा? 8x²। और बीच वाला जो -2 है उसको 2 भाग में तोड़ना है। 2 भाग में तोड़ने पर आपको गुना करने पर 8x² आना चाहिए, यानी यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, गुना करने पर -8x² और जोड़ने या घटाने पर -2x आना चाहिए। ठीक है, तो -2x को हम लिख सकते हैं माइनस में 4x प्लस में 2x। आप इसको जब जोड़िएगा तो आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो -2x और गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और x में गुना करेंगे तो x² और माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और लिखता हूँ फिर से। देखिएगा, x² - 2x - 8। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ x² माइनस में 4x और प्लस में 2x, यहाँ पर हो जाएगा -8। ठीक है, यहाँ से इन दोनों से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ 2x है तो 1 बच जाएगा और यहाँ पर 4 के साथ x है तो -4 और +2 यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, तो इसमें से 2 कॉमन आएगा तो x - 4। ठीक है, अब इन दोनों में से x - 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जैसा है।
तो x माइनस 4 हो गया और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2, पी ऑफ x आ गया आपका इतना, ठीक है। अब देखिएगा, अब इनका x का मान निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। किसके बराबर? 0 के। यानी आप लिख सकते हैं p ऑफ x इजकल टू 0। जब p ऑफ x इजकल टू 0 रखेंगे तो इन दोनों को मान 0 के, जैसे x माइनस 4 बराबर 0 0, ठीक है, और एक लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ x का मान एक 4 आ गया और एक आ जाएगा x इजकल टू माइनस 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक अल्फा मान सकते हैं, एक बीटा, यानी अल्फा इजकल टू मान लीजिए 4, ठीक है, और बीटा इजकल टू मान लेते हैं -2, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। क्या करना है? शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, ठीक है। अब देखिए, जो आपका p ऑफ x है इसमें देखना पड़ेगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, ठीक है। यानी बहुपद, यहाँ पे देखिएगा, जो बहुपद होता है, बहुपद, द्विघात बहुपद जो होता है, जो द्विघात बहुपद होता है इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह पर क्या है? a की जगह पर कुछ नहीं है, तो यानी 1 है। क्या है? 1। x के साथ क्या है? 1। तो यहाँ पे a इजकल टू लिख सकते हैं 1। b की जगह पर क्या है? b की जगह पर -2, b की जगह पर -2, और c की जगह पर क्या है? तो -8, c की जगह पर -8, ठीक है। और बोल रहा है शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक है। अब देखिए, शून्यक आ गया, गुणांक के बीच संबंध, तो फॉर्मूला होता है एक अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। अब इसको देखेंगे कि ये दोनों, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये सही है कि नहीं। यानी अल्फा का मान कितना है? 4 प्लस बीटा का मान कितना है? -2। क्या है? -2। और यहाँ पे माइनस b का मान क्या है? -2, और a का मान क्या है? 1। तो 4 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 - 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 इजकल टू 2, ठीक है, यानी बराबर हो गया। फिर एक और है अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। क्या होता है? c/a, ठीक है, c/a। तो अल्फा का मान 4 इंटू बीटा का मान -2 और c का मान क्या है? -8 और a का मान 1। इसको गुना करेंगे तो -8 और इधर भी -8, यानी ये भी बराबर, ठीक है, साबित हो गया। तो इसको लिख देंगे प्रूव, ठीक है। क्या लिख देंगे? प्रूव, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो देखिएगा। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बनाइएगा। इसको रफ कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम सेम ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 4ac² प्लस नहीं है, माइनस में 4s प्लस में 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन है 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। और कैसे बनाना है? सेम जैसे मैं बनाया हूँ। जैसे मान के चलिए इसको गुना कीजिएगा, फिर बीच वाले पार्ट को 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर उतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए। सेम वैसे ही यहीं पे उल्टा लिख दिया है। आप लोग पहले इसको ठीक कर लीजिएगा। इसको लिख दीजिएगा 6s² माइनस 7x माइनस 3, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया द्विघात बहुपद। अब एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ त्रिघात बहुपद से, ठीक है।
मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ त्रिघात बहुपद से, ठीक है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद से एक मैं क्वेश्चन। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ + bx² + cx+d, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसमें का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके बुक से और उसके बाद मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, त्रिघात बहुपद का एक क्वेश्चन है x³ - 4x² प्लस में 5x और माइनस में 2, ठीक है। x³ - 4x² प्लस 5x और माइनस में 2, ठीक है। और इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका घात 3 है तो इसका भी मान कितना होगा, x का मान 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि p(x) में, ठीक है, p(x) में क्या रखेंगे कि इसका मान 0 आ जाए, ठीक है। तो एक बार 1 लिख कर देख लेते हैं, ठीक है। एक बार 1 लिख कर देख लेते हैं अपने, जैसे p(x) = x³ - 4x² प्लस 5x और माइनस में 2, ठीक है। तो आप एक बार क्या कीजिए, 1 रखिए। जैसे यहाँ पर जैसे लास्ट में जो होता है ना, लास्ट में जो संख्या 2 होता है, तो 2 के जो भी गुणनखंड, जिसके इसका अचर पद, अचर पद क्या है, अचर पद है 2, अचर पद क्या है 2। तो इसके जितने भी गुणनखंड होंगे उसमें आप x के मान के जगह पर रख कर देख सकते हैं कि यह 0 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसका गुणनखंड एक 1 लेता हूं और उसको रख के देखता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि x = 1 लेने पर, ठीक है। तो p(1) = 1 के क्यूब - 4 × 1 के स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 2। यहाँ 1 के क्यूब 1 और ये 1 का स्क्वायर 1 और 4 में गुणा करेंगे तो 4 प्लस 5 माइनस में 2। अब धनात्मक को एक साथ और ऋणात्मक को एक, 5 और 1 6 हो जाएगा और 4 - 2 6 = 0। यानी x = 1 लेने पर इसका मान क्या हो रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो x - 1 इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, क्या होगा। अब अगर 1 को हम इधर कर लें तो x - 1 = 0, यानी x - 1 इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बहुपद p(x) का एक गुणनखंड x - 1 होगा, ठीक है। लेकिन हमको 2 मान निकालना है, तो आप अब क्या करेंगे, x - 1 से इस पूरे बहुपद में भाग देंगे, x - 1 से इस पूरे बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x - 1 से इस बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे, x³ - 4x² प्लस 5x और माइनस में 2, क्या लिख देंगे, माइनस में 2। और यहाँ पे घात 3 है, तो यहाँ पे घात 3 लाने के लिए x में किससे गुना करना पड़ेगा, तो हमको x में x² से गुना करेंगे, x² से गुना करेंगे तो यहाँ 2 पावर और यहाँ 1 पावर गुना होगा तो x³ और -1 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -x², ठीक है। जब इसका बहुपद का भाग होता है तो यहाँ पे साइन अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब -4x² प्लस x² में से घटेगा तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो डेफिनेटली है कि माइनस का साइन रहेगा और 3x² प्लस 5x और माइनस में 2
अब यहाँ पर माइनस लाने के लिए इसमें किस से गुना करें, 3 है तो 3 और माइनस है तो माइनस से भी गुना करना पड़ेगा। तो -3 x² है तो x से गुना कीजिए, क्योंकि एक x और एक x क्या होगा, गुना होगा। तो -3x², ठीक है। और ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3x, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये भी कट जाएगा, एक जैसे है। अब 5x में से 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x और माइनस में 2। अब यहाँ पर 2x - 2 लाने के लिए आपको किससे गुना करेगा, x - 1 में 2 से गुना कीजिए, प्लस में 2 से, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x और -2 में 1 से तो 2, ये माइनस ये प्लस, दोनों कट जाएगा, आ गया 0। शेषफल क्या आ गया यहाँ पे 0। तो अब देखिए x - 1 ये और x² - 3x + 2 ये भी इन दोनों का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि P of x = x - 1, ठीक है। P of x का x - 1 और x³ - 3x x³ - 3x और +2 क्या है, एक गुणनखंड है। x - 3 का P of x का x - 1 x² - 3x + 2 दोनों गुणनखंड है। अब देखिए ये हो गया, ये आ गया आपका Q of x, इसको मान लीजिए। अब Q of x = x³ माइनस में 3x + 2। Q of x क्या आ गया कि x³ - 3x + 2। इसको Q of x इसलिए माने हैं क्योंकि P of x ऑलरेडी एक मान चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको Q of x मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए Q of x, फिर इसको आपको यहाँ पे Q नहीं रहेगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर आया है, ठीक है। मैं Q बोल रहा था तो Q लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब इसको आपको द्विघात बहुपद जैसे सॉल्व करना सिखाए थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, यानी इसको इसमें गुना कीजिएगा और जोड़ने और घटाने को आपके 3x आना चाहिए। तो इसको x² लिख सकते हैं, इसको माइनस में 2x और माइनस में x प्लस में 2 जोड़िएगा तो -3x और गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2x² आ जाएगा। तो Q of x = इसमें से x कॉमन लीजिए तो बच जाएगा x - 2 और यहाँ से -1 कॉमन लीजिए तो x - 2। अब दोनों में से क्या आ जाएगा, x - 2 कॉमन आ जाएगा तो x - 2 इंटू और बच जाएगा x - 1, ठीक है। यानी x - 1 फिर x - 1 और x - 2 बहुपद P of x का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि बहुपद P of x का गुणनखंड x - 1 और x - 2 होगा, यानी है, होगा क्या है, सत्य है कि है। तो इसको लिख सकते हैं, इसीलिए बहुपद P of x को 0 के बराबर जब हम कर देंगे तो आपका x का मान आ गया। तो P of x हमारा क्या आया है, x - 1 = एक बार 0 ले लीजिए, x - 1 एक बार 0 ले लीजिए, 2 बार आया है, और फिर x - 2 = 0 ले लीजिए। तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा आप मान सकते हैं किसी को भी, अल्फ़ा = 1, बीटा = 1 और गामा = 2, ठीक है। देख ले रहे हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 2। अल्फ़ा बीटा गामा आ गया। अब इसमें भी आपको बोलेगा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, और मैं इसको थोड़ा रफ करूँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट या रफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं इसको रफ करता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे बहुपद जो p ऑफ x दिया है, इसमें a का मान क्या है, जो व्यापक रूप लिखे थे उसमें a के जगह पर देखिए क्या है 1 है, b की जगह पर क्या है -4 है, c की जगह पर क्या है तो 5 है, और d की जगह पर क्या है तो -2 है। आपका अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 2। अब इसमें साबित करके दिखाइए पहले, जिससे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू क्या होता है तो -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज, ये त्रिघात बहुपद के लिए है, किसके लिए त्रिघात। तो अल्फा का मान हो गया 1, बीटा का मान 1, गामा का मान 2 और माइनस बी का मान कितना है तो माइनस में 4, ए का मान 1, 2 1 3 1 4, माइनस माइनस प्लस 4। सही है, प्रूव हो गया, लिख सकते हैं प्रूव। ठीक है, अब एक है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू क्या होता है c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है 1, बीटा का मान भी 1 प्लस बीटा का मान भी 1 और यहाँ पे गामा का मान 2 और गामा का मान 2 और अल्फा का मान 1 और c का मान कितना है तो c का मान है 5 और a का मान 1। 1 में 1 से गुना कीजिए 1, 2 में 1 से तो 2, यहाँ पे 2 में 1 से तो 2 और यहाँ 5, 2 2 4 प्लस 1 इजकल टू 5 इजकल टू 5। ये भी आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, अब एक है लास्ट है अल्फा बीटा गामा इजकल टू क्या होता है तो -d/a। अल्फा बीटा गामा इजकल टू क्या होता है, गुना करेंगे जब तीनों को तो -d/a। तो अल्फा का मान 1, बीटा का मान भी 1 और गामा का मान 2 और ये माइनस और डी का मान कितना है 2 और बट्टा में डी का मान कितना है, डी का मान -2 है, डी का मान -2 है। ठीक है, यहाँ पे -2 लिखिए और ए का मान 1। अब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, 2 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो आपका ये भी हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं, एग्जाम में आता है, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं द्विघात बहुपद से भी और त्रिघात बहुपद से। तो आप लोग याद रखिएगा घात के आधार पर भी कोई भी बहुपद जो होता है आप उसको देख के बता सकते हैं कि उसके कितने शून्यक होते हैं। जैसे घात के आधार पर दो द्विघात बहुपद होगा तो 2, त्रिघात बहुपद होगा तो 3 और एक घातीय होगा चाहे रैखिक होगा तो उसका हो जाएगा 1। ठीक है, यानी घात देख के जितना घात होगा आप बता सकते हैं कि उसके शून्यक उतने होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप एक मतलब बार बार इसको 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो मतलब किस टॉपिक पर बनाएं। ठीक है, तो चलते हैं बस, जय हिंद। आप लोग अपना एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिएगा। ठीक है, मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग अपना एग्ज़ाम बढ़िया से देंगे। ठीक है, जय हिंद। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए वीडियो बनाएं। ठीक है, चलिए।